कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ यह घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों के होने पर ये चैनल कोई दावा नहीं करता है और ना ही उनका प्रोत्साहन करता है। दिल्ली शहर, लोग इसे दिलवालों का शहर कहते हैं। आज की कहानी में आप सुनेंगे कैसे यह दिलवालों का शहर विकास के लिए डर का शहर बन गया। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। ये कहानी है दो दोस्तों की, विकास और आशीष। ये बात उस समय की है जब विकास अपने कॉलेज में था। उन दिनों वो अपनी कुछ किताबें खरीदने दिल्ली गया था। विकास ने सोचा था एक दिन में ही सब कुछ खरीद रात को बस से घर वापस आ जाएगा। विकास अपनी किताबें खरीद शाम 4 बजे तक फ्री हो गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना वक्त भी है और फिर न जाने दिल्ली वापस कब आना हो, क्यों ना पुराने दोस्त आशीष से मिल लिया जाए। विकास शाम 5:30 बजे तक आशीष के मोहल्ले में पहुंच गया। सर्दियों का वक्त था। शाम होते ही अंधेरे ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और जब वो वहां पहुंचा तो एकदम से सोच में पड़ गया, क्योंकि वहां पर ना कोई इंसान था ना ही कोई जानवर। विकास ने सोचा कि कुछ दूर चलता हूं, शायद कोई दिख जाए और उससे आशीष का पता पूछ लूंगा। विकास चलता जा रहा था और ये गली खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक बार उसे लगा कि वो शायद गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया, लेकिन जब उसने गली का नाम पढ़ा तो वो सही जगह खड़ा था। रोड लाइट भी लपझप करके जल रही थी। विकास ने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ गया। विकास इस गहरी सोच में पड़ गया था कि बीच शहर के अंदर ऐसा रास्ता ये कैसे मुमकिन है। गली में दोनों तरफ के घर मानो पुरानी हवेलियों की याद दिलाते हो। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि एक भी घर में लाइट नहीं जल रही और ना ही किसी के होने का एहसास हो रहा था। और वहीं एक घर में से बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी और वो बदबू पूरी गली में फैली हुई। विकास को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहां आ गया है और उसका दोस्त आशीष कहां रहता है। अगर वो यहां रहता है तो वो कहां है। ऐसे कई सवालों ने विकास के मन को चारों तरफ से घेर लिया था। बहुत दूर तक चलने के बाद विकास ने तय किया कि अब आगे जाना ठीक नहीं होगा। वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर वापस चला गया। विकास वापस जा ही रहा था कि अचानक वहां का मंजर और भी खौफनाक हो गया। अंधेरा चारों तरफ अपने पैर जमा चुका था और वो बदबू और भी ज्यादा बढ़ गई थी और ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी। वो मंजर देख विकास का शरीर ठंडा होने लगा और तभी अचानक जो लाइट लपझप कर रही थी वो अब एकदम से बंद हो गई। उस वक्त विकास को ये समझ आ गया था कि अब यहां से निकल जाने में ही फायदा है। विकास तेजी से चलने लगा और फिर अचानक कुछ दूर जाकर आश्चर्य से खड़ा हो गया और उसने देखा जिस रास्ते से वो आया था अब वो रास्ता बंद है। विकास बौखला गया था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। जिस रास्ते से वो आया था वो बंद कैसे हो सकता है। गली का एक छोर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और दूसरा छोर बंद था। अब विकास को ऐसा लगने लगा था कि ये गली की दीवारें उसकी ओर आ रही हैं। विकास बहुत
घबरा गया था और वो फिर वहीं गली के एक कोने पर जाके बैठ गया। अचानक उसे वहीं बिजली के खंबे के नीचे एक आदमी खड़ा दिखा और वो आदमी विकास की ओर बढ़ने लगा था। ये देख विकास सकपका गया था और जब तक विकास वहां से हिलता वो आदमी उसके पास आ चुका था। विकास ने उसकी तरफ देखा तो वो आदमी कोई और नहीं, उसका दोस्त आशीष ही था। आशीष को देख विकास एक पल के लिए सारी घटनाओं को भूल गया था। उसे देख विकास ने बोला, अरे यार, कहाँ था तू? तुझे पता है कब से मैं इन डरावनी गलियों में भटक रहा हूं? कैसे रह लेता है तू यहाँ? आशीष ने उसे मेरी तलाश में भटक रहा था मतलब? विकास ने बोला, अरे भाई, दिल्ली आया था तो सोचा तुझसे ही मिल लूं, ना जाने फिर कब मुलाकात हो। विकास की बात का आशीष ने कोई जवाब नहीं दिया और बोला, तो तुझे अभी भी मैं याद हूं। क्या यार, कैसी बातें कर रहा है? अब ये बता, सारे सवाल जवाब यहीं कर लेगा या घर लेकर भी चलेगा अपने? आशीष ने कुछ बड़े ही अजीब अंदाज में हंस के बोला, चल भाई, तुझे मेरे घर लेकर चलता। वो लोग उसी गली में आगे बढ़े और चलते चलते आशीष विकास को एक किस्सा सुनाने लगा। उसने बताया कि अभी थोड़े टाइम पहले वो कर्नाटका के पास एक कस्बे में घूमने गया था और उस जगह के बारे में उसने बहुत सुना कि वहां हर चीज में किसी ना किसी का साया कहते हैं और वहां कोई आता जाता भी नहीं। और सबसे आश्चर्यचकित बात यह थी कि जहां पे कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां उसे मनीष मिल गया था। आशीष ने विकास से पूछा, तुझे याद है वो अपना जूनियर मनीष, जिसकी साइकिल की अपन हवा निकाल दिया करते थे? उन दोनों ने वो जगह साथ मिलकर घूमी और बोला, यकीन कर भाई, ऐसा खूबसूरत नजारा मैंने आज तक नहीं देखा। विकास ने उससे पूछा कि तू तो कह रहा था कि वो भूतिया जगह है, भला ऐसी जगह पर डर के अलावा और किस चीज का नजारा देखने को मिल सकता है? आशीष ने एक भयावह मुस्कान दी और बोला, वहां चारों तरफ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान थे। मैंने उन आत्माओं से बात करी और फिर मैंने खुद को और मनीष को उन आत्माओं के हवाले कर दिया। इतना सुन विकास बहुत चक्का रह गया और वो घबरा गया। उसने बोला, भाई तू ये सब क्या बोल रहा है? तू मजाक कर रहा है ना? अचानक आशीष उस झिलमिलाती रोशनी में ओझल हो गया और वहां सिर्फ उसका धड़ नजर आ रहा था और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उसके हंसने की आवाजें गूंज रही। डर से चिल्लाकर विकास ने बैग हाथ में लिया और दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो जहां भी जाता उस तरफ उसे गली का मुंह बंद मिलता। वो चिल्लाते हुए एक पुराने घर के दरवाजे को पीटने लगा, कोई है? कोई है अंदर? कोई है? दरवाजा भी झंझना उठा था पर किसी की कोई आवाज नहीं आई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उसे ऐसा लगा कि मानो ये गलियां अब वापस चारों तरफ से उस सिकुड़ते हुए उसकी ओर बढ़ रही हैं। इतना देख विकास डर से वहीं बेहोश हो गया और जब
विकास को होश आया तो उसने देखा कोई आदमी उसे बोल रहा है, साहिब उतरिए, दिल्ली बस स्टैंड आ गया है। विकास कहीं खोया हुआ किसी सोच में डूबा हुआ था। रिक्शे वाले ने उसे फिर से बोला, साहब उतरिए। उसने फिर उतरकर रिक्शे वाले को भाड़ा दिया और वो इस सोच में डूब गया कि आखिर कब और कैसे वो इस रिक्शे पर चढ़ा। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। विकास ने अपने शहर के लिए बस पकड़ी और घर आ गया। फिर कुछ दिन बाद उसने इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ा कि 4 महीने पहले पुलिस को कर्नाटका के पास उस कस्बे से 6 जनों की लाश बरामद हुई। जब उसने उन लोगों के नाम पढ़े तो उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उन 6 जनों में से 2 लाशें आशीष और मनीष की थी। वो देख विकास का सर घूम गया था। वो बस यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आशीष ने उसे वो किस्सा खुद सुनाया था। फिर वहां आखिर वो क्या था? विकास को सब धुंधला धुंधला याद था और इसी वजह से उसने कभी ये बात किसी को नहीं बताई कि आखिर उस रात वहां हुआ क्या था। क्या सच में वो आशीष की आत्मा थी या विकास का कोई वहम? और वो इंटरनेट का आर्टिकल, क्या वो भी कोई प्रेत आत्मा की चाल थी? हकीकत में जो किस्सा आप सब ने सुना वो सच था? ये सवाल हमें गहरी सोच में छोड़ देता है। अक्सर हमें कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं और कुछ सवाल उस अंधेरे में धुंधले हो जाते हैं। तो अगली बार आप कहीं किसी सुनसान गली में अपने दोस्त से मिलने जाएं तो दिन के उजाले में ही जाएं, क्योंकि प्रेत आत्माएं अक्सर अंधेरे में ही अपना घर बनाती हैं।